Welcome to all the students. This is Hina, and today in class 5 we are going to start case study, right? बेटा अब तक जितना भी हमने 1.1 के टॉपिक में जितना भी हमने कंसेप्ट को समझा था उसी के बिहाफ पर अब हमारे सामने क्या आ जाती हैं बुक में केस स्टडीज। और केस स्टडी से बच्चा घबराने लग जाता है। बेटा 20 मार्क्स के जो MCQs आएंगे उसमें भी आप केस स्टडीज देखेंगे, प्लस जो 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको केस स्टडीज मिलेंगी, राइट? क्योंकि बेटा जो सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आप मतलब क्या है, सिंपल क्वेश्चंस पता है कि भाई बच्चे ने रट्टा मार के क्रैम कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, दैट कैन बी इजी टास्क। बट केस स्टडी को समझकर ही आप जवाब दे सकते हैं, रट्टाफिकेशन नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, वी मस्ट अपग्रेड अवर IQ लेवल ऑल्सो, राइट? तो केस स्टडी से घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे से आपको करवाने की कोशिश की जाएगी कि ताकि आपका जो एक फोबिया है केस स्टडी से रिलेटेड वो निकल जाए, राइट? तो देखेंगे बेटा, लेट्स स्टार्ट केस स्टडी। फर्स्ट इज, अब ये एक मन में जरूर आप कंसेप्ट रखिए कि पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता। इस बात को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप कभी भी केस स्टडी जब भी सॉल्व करते हैं, चाहे वो MCQs में हो, चाहे वो 3 या 4, 6 मार्क्स की हो, एक बात को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा बेटा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, क्वेश्चन पे आपका दिमाग जाएगा तो अपने आप एक आपके सामने इमेज जो है आपकी माइंड में सेट हो जाएगी कि हाँ भाई इसकी बात हो रही होगी। कोई भी कंसेप्ट है आपको कोई बोल दे भाई घूमने जाना है, 4 दोस्त मिलके बोलते हैं घूमने चलेंगे, वहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या है, इमेजिनेशन आने लग जाती है, हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, राइट? तो सेम हेयर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले ऊपर क्या बात की है वो डजेंट मैटर अभी। So the following importance of management is highlighted above। अब यहाँ मेरा दिमाग काम कर रहा है या आपका भी दिमाग काम करना चाहिए कि भाई बात हो रही है इंपॉर्टेंस की, ना इसके नेचर की, ना इसके मीनिंग की। नेचर की बात नहीं हो रही, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। इंपॉर्टेंस में यार 5 पॉइंट थे, इन्होंने 4 दिए, चलो याद नहीं भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं, वैसे आपको याद होगा यहाँ पे हमारा क्या था, अचीविंग ग्रुप गोल्स वाला, वो नहीं है कोई बात नहीं, उस पर दिमाग नहीं लगाइए। ये 4 पॉइंट्स है, इसमें से एक सेलेक्ट होगा, वो कब होगा, जब हम ऊपर पहरा पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। KTX ग्रुप इज रोलिंग आउट एन इनिशिएटिव टू हेल्प create wealth for its employees through the implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to the success of group. तो समझने की बात देखिए, आपने यहीं पे ही आपको क्या मिला, आंसर मिला। अगर याद हो आपको, कल हमने जो समझा था उसमें टॉपिक था इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, कुछ ऐसी ही आपने लाइन कल देखी होगी या बुक में पढ़ी होगी कि जब भी अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं तब उसमें टीम में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। तो बेटा डैम श्योर ये चीज़ क्लियर मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपको हेडिंग्स क्लियर हैं बिजनेस स्टडीज के कोई भी टॉपिक की, प्लस उसमें जो कुछ टैग लाइन्स मिलेंगी आपको, अगर वो आपके माइंड में सेट है ना, तो आपको कहीं पर भी ना तो घबराने की जरूरत है, ना ही आपको क्रैमिंग करने की नीड है। तो हमारा आंसर बेटा क्या मिला यहाँ पर, ए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये पर्सन से जुड़े हुए हैं, टीम स्पिरिट पर्सन की होगी, कोऑपरेशन पर्सन करेंगे, कमिटमेंट ऑल्सो पर्सन करेंगे। मैं आगे भी क्लियर कर देती हूँ कि भी मैडम डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का कहाँ आएगा, जहाँ बेटा बात ये होती कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटी फंड अनाउंस कर रही है, डोनेशंस कर रही है, या कोई स्कूल ओपन करवा रही है, क्रचेज ओपन करवा रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स पुट कर रही है, तब आंसर आता आपका डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डायनामिक वर्ड एक ऐसा है, बड़ा ही फ्री के नंबर वाली बात है बेटा। अगर जब भी आपको पैराग्राफ में चेंज वर्ड मिल जाता ना कि भाई कस्टमर की डिमांड चेंज, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेड की टेक्नोलॉजी जिससे वो डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब डायनामिक वर्ड आता।
रही बात इंक्रीज एफिशिएंसी की, हमने कल ही समझा कि क्या अगर जितना भी मैनेजमेंट का मैनेजर का जितना भी एक्सपीरियंस होता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो क्या करता है बेटा, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो वहाँ आंसर क्या आ जाता, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। सो आई होप यू क्लियर दिस। आगे बढ़ेंगे। असर्शन रीजन का एक मैंने लिया है केस स्टडी का टॉपिक, क्योंकि असर्शन रीजन से तो बच्चे भाई बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मुझे याद आता है अभी भी तो बच्चे क्या करते थे कि मैडम हमने तो तुक्का मारा है कि ए आएगा या सी आएगा। तो बेटा नहीं, ऐसा कुछ भी करना होता आपको, बस वही बात है कि कंसेप्ट की थोड़ी सी डीप में जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज कोई क्रैमिंग वर्क नहीं है यहाँ पे। तो देखेंगे, असर्शन यानी कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई बात है। रीज़न क्या, उसका रीज़न ये है, तो पढ़ते हैं। असर्शन क्या बेटा, मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स। अब यहीं बेटा आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। हमने रिसेंटली किया कि मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, जिसको छू नहीं सकते, और ये तो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ए टेंजिबल फोर्स। तो यहीं पे हमारे दिमाग ने क्या कहा कि भाई ये तो क्या है हमारा, फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स। आगे बढ़ेंगे, रीजन क्या कहते हैं भाई, the effect of management can be noticeable in an organization where targets are met according to plans। सही बात है, अगर जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसे एफर्ट्स पुट किए जा रहे हैं कि जितना आपका टारगेट सेट था ना वो अचीव किया जा रहा है, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पर भी बात होगी कि भाई उस मैनेजर में तो दम है, जितना टारगेट रखते हैं उससे ज़्यादा अचीव करते हैं या उतना अचीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजन तो बिल्कुल सही बात बोल रखी कि हाँ नोटिस एबल हैं, नोटिस किया जा सकता है कि मैनेजमेंट इज वर्किंग गुड और बैड। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। राइट स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं आती केस स्टडी को, बिल्कुल एक फनी वे से आपको समझने की जरूरत है। अदरवाइज आप जितना भी रटते की और सोचेंगे कि भाई मुझे तो क्रैम करना है, तो उतना ही आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। I hope you understand case studies in very easy way. Thank you students.